हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास मैथमेटिक्स का न्यू बुक है ये। इस यूनिट नंबर 4 का नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। यानी कि बेसिकली इस यूनिट के अंदर हमने दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है और अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस क्या होती है। तो अभी आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फैक्टराइजेशन के ऊपर रहेगा। बेसिकली हम 4.1 को फोकस करेंगे और 4.1 को फोकस करते हुए मैं सारा आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दूंगा। देखें फैक्टराइजेशन क्या होती है, पहले इसको अंडरस्टैंड करें। फैक्टराइजेशन आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, अभी डेफिनेशन नहीं बता रहा, जस्ट समझा रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि फ़र्ज़ कर ले ये हमारे साथ सामने एक पेज है, इस पेज को हम फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड किया यानी कि यहाँ से हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। फोल्ड करके मैंने इसको इस तरह फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद मज़ीद इसको सेंटर से हाफ किया और ये मज़ीद फोल्ड होके इस तरीके से में हो गया। मज़ीद मैंने इसको फोल्ड किया, ठीक है, मज़ीद फोल्ड किया। अब इस मज़ीद जब मैंने फोल्ड किया तो अब इस सिचुएशन जब ये आ गए इससे मज़ीद ये ज़्यादा फोल्ड नहीं हो सकता। यानी कि बेसिकली असल में जो पेज की सिचुएशन थी वो ये थी 0.1 वाली। फिर हमने 0.1 से 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 में कन्वर्ट कर लिया। अब यानी कि ये बेसिकली ये जो इतना बड़ा पेज था वो इतने से पेज के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि हमने इसको फोल्ड किया हुआ है, जस्ट अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूं तो ओपन करने के बाद सारे फोल्ड्स को अनफोल्ड करूं तो ये पेज दोबारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यही फैक्टराइजेशन है। यानी कि हमने हमारे पास जो वैल्यू होती है, मतलब एक्स का स्केयर -1, अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू है हम उसको इतना शॉर्ट कर देते हैं कि जब हमने इसको शॉर्ट कर दिया, लेट्स से जैसे कि ये शॉर्ट कर दिया हमने। अब जब शॉर्ट करने के बाद जब दोबारा उसको चाहे तो हम ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल चीज़ के अंदर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आसान अल्फाज में फैक्टराइजेशन होती है। अब अगली चीज़ जो आपको फैक्टराइजेशन के मुतालिक जानना ज़रूरी है कि इसके मेथड कितने हैं, तरीके कितने तरीकों से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस की टेक्निक समझाने लगा हूँ। क्वेश्चंस की टेक्निक, इस टेक्निक को नहीं आपने भूलना कि आप इंशाल्लाह इस टेक्निक को जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आज के बाद फैक्टराइजेशन जैसे मर्जी आ जाए आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी टेक्निक क्या है, देखिए हम 3 तरीकों से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आए फैक्टराइजेशन का या फैक्टर्स बनाने का, मेक फैक्टर या फैक्टराइज, तो आपने सबसे पहले चेक कर लेना जो आपका क्वेश्चन है क्या उस क्वेश्चन के अंदर कोई कॉमन वैल्यू आ रही है। यानी कि आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि क्या कोई कॉमन वैल्यूज क्या होती है, वो वैल्यूज होती है जो दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर क्या हो, सेम हो। ठीक है, 2 या 3 एक्सप्रेशन, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनके अंदर सेम हो। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये मैं आपको क्वेश्चंस के बिटवीन बता दूंगा। सबसे पहली टेक्निक जो हमने देखनी होती है कि क्या कॉमन वैल्यू है। अब अगर क्वेश्चन के अंदर कॉमन वैल्यू नहीं आ रही, अगर कॉमन कुछ भी नहीं है, तो सेकंड टेक्निक देखेंगे कि कोई फार्मूला तो नहीं बनता, ये कोई फार्मूला तो नहीं बनता। आप इसको चेक करोगे, यानी कि सबसे पहले चेक करोगे क्या कॉमन वैल्यू है। अगर कॉमन वैल्यू नहीं है तो देखो क्या कोई फार्मूला तो नहीं बनता। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है आप वैल्यू को जब कॉमन ले लेते हो ना, कॉमन लेने के बाद वो फार्मूला कोई बन जाता है, ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा। अगर कॉमन भी नहीं आ रहा, फार्मूला भी नहीं बन रहा, तो फिर डेफिनेटली वो तीसरी कोई टेक्निक के अंदर होगा। तीसरी टेक्निक क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप चेक करो कि क्या क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसको हम शो करते हैं ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो आप कि क्या क्वेश्चन इस फॉर्म में तो नहीं है, एक्स का स्केयर एक्स और कांस्टेंट, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है तो हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे। अगर फैक्टराइजेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम उसके क्या करेंगे, मेक फैक्टर्स, हम उसके फैक्टर्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास आपने बस इतना जानना है कि आपके पास जब भी क्वेश्चन सामने कोई आए फैक्टराइजेशन के लिए, आप सबसे पहले चेक करोगे उसका कि क्या कोई कॉमन आता है।
अगर कॉमन नहीं आता तो आप देखो क्या कोई फार्मूला तो नहीं बनता। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कॉमन लेने के बाद वो फार्मूला बन जाता है। अगर कॉमन भी नहीं आ रहा, फार्मूला भी नहीं बन रहा, तो देखो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डेफिनेटली उसके क्या बनाओगे आप, इसके फैक्टर्स बनाओगे। ठीक है, तो ये टेक्निक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। इस टेक्निक को नहीं भूलना आपने, ये बातें, ये जो 3 बातें बताई हैं, इन 3 बातों को नहीं भूलना, क्योंकि यही हमारे पूरे यूनिट नंबर 4 की बेस है। इसी बात के ऊपर हम पूरा यूनिट नंबर 4 इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। ओके, तो अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.1 के ऊपर, क्योंकि बाकी जो इंट्रोडक्शन वगैरह वो आप खुद रीड कर लीजिएगा, वो ऐसे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें नहीं है, तो एमसीक्यूज के लिए आ सकती है, बस उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज, अब इसके फैक्टर्स बनाए आप बाय आइडेंटिफाई करना हमने कॉमन फैक्टर्स। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ही उसने मुंह से बोल दिया कि आपने कॉमन लेके इसको काम करना है, इसके कॉमन फैक्टर्स के। अच्छा, हर सवाल, इस सवाल में तो उसने कॉमन की बात कर दी, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर कॉमन की बात नहीं करेगा, तो टेक्निक आपने बोलनी नहीं है। हमने कॉमन फैक्टर्स को निशानदेही करके हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ओके, अब क्या मतलब, इसका पहला क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। पहले क्वेश्चन के ऊपर मेहनत होती है बस हमारी, बाकी तो जब आपको स्टेप समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह फिर मुश्किल नहीं होगी। 6x + 12। अब जरा 2 मिनट के लिए मैं इस 6x + 12 को थोड़ी सी इसकी तमकीद बांधूंगा कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि चैप्टर ये बड़े ध्यान से करने वाला है। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें एक दफ़ा आपकी चीज़ें समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ होता है, एक टर्म होती है, इसको कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक टर्म को कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जब भी किसी कांस्टेंट के साथ, यानी कि जैसे 6 है कोई नंबर, उसके साथ कोई अल्फाबेट आ जाए, जैसे कि यहाँ पे x आ गया, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है आसान अल्फाज में। ठीक है, जब भी हमारे पास किसी भी अल्फाबेट के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे 6 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, या कुछ भी ना आए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, पहले नंबर पे चीज। दूसरे नंबर पे बात कि जब भी हमारे पास मैथमेटिक्स में प्लस या माइनस का साइन आए, मैथमेटिक्स में जब भी प्लस या माइनस का साइन आए तो वो कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, मतलब कि वो चीजों को मिलाता है। ओके, अब देखिए एक चीज समझने वाली बात है, मैंने आपको बताया जैसे कि 6x, ये तो बात समझ में आती है, ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 12 के साथ तो कोई अल्फाबेट नहीं आ रहा, 12 के साथ तो कोई अल्फाबेट नहीं आ रहा, तो क्या ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नहीं, 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन चूंकि 6x और 12 के बिटवीन कौन सा साइन आ रहा है? प्लस का साइन आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया प्लस का साइन शो ये करता है कि ये कंजंक्शन है, इसलिए ये 6x + 12 ये क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, क्योंकि ये कंजंक्शन के साथ ज्वाइन हुआ है। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर एक सिंपल 12 की बात करूं, सिंपल 12 कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन चूंकि इसके साथ ज्वाइन हुआ है 6x तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसलिए ये 12 भी क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर इसके साथ ज्वाइन ना हुआ होता, मतलब कि अगर सिंपल होता 6x × 12 होता, तो अगर अलग अलग बात करें तो 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कॉन्स्टेंट होता। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। अब आपके सामने जब भी ये बातें अगर समझ में आ गई ना आपको, ठीक है, अब इधर आ जाना क्वेश्चन के ऊपर। हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी क्वेश्चन आए, जैसे 6x + 12 है, सबसे पहले चेक क्या करना होता है? टेक्निक ऊपर जो मैंने बताई, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वैल्यू कॉमन है या नहीं। कॉमन का मतलब होता है कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके अंदर सेम वैल्यूज है कि नहीं। आप जरा गौर से चेक करें तो 6x + 12 इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले अल्फाबेट की अगर बात करें, अगर हम अल्फाबेट्स के हवाले से पर्सपेक्टिव से बात करें, तो पहले एक्सप्रेशन के अंदर x आ रहा है, जबकि दूसरे के अंदर कोई भी x नहीं है, मतलब कि वेरिएबल तो उसमें हमारे पास कॉमन नहीं है। तो नंबर्स में देख लेते हैं, 6 और 12 के अंदर देखें कुछ कॉमन आ रहा है। 6 और 12 क्या किसी एक टेबल पर डिवाइड होते हैं? जी होते हैं। वो किसके टेबल पर होते हैं? 6 के टेबल पर होता है, तो 6 इसमें कॉमन आ जाएगा।
कोशिश किया करना सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन ले, हालांकि 2 के टेबल में भी डिवाइड होते हैं, 2 लेने के बाद दोबारा 3 कॉमन आएगा, फायदा कोई नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन ले आप, बेहतर यही है, ठीक है, टेक्निक यही है। तो सबसे पहले हम 6 कॉमन ले लिया। अब 6 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, देखें 6 कॉमन आ गया, तो इसके साथ क्या एक्स रिमेनिंग रह गया, ये प्लस का साइन एज इट इज। अब 6 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 12 आएगा 2 तक, तो देखें ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, और यही इसका आंसर है। सवाल बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, बस पहले सवाल पे मैंने थोड़ी सी जान ज़्यादा लगाई ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, टर्म्स जो मैं बोलूँ आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई, मुश्किल तो नहीं क्वेश्चंस। तो अब हम क्या करेंगे, हमने टेक्निक क्या करनी है कि जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 थे, 3 4 5 जो भी हुआ करेंगे, हम उन सब के अंदर सबसे पहले चेक किया करेंगे कोई नंबर्स यानी कांस्टेंट या अल्फाबेट कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद अगर आ रहा तो ले लेंगे, नहीं आ रहा तो फिर हम फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। तो अभी फिलहाल पहली टेक्निक की यूज चल रही है, अभी हमने कॉमन से इसको फैक्टराइजेशन इसकी कर ली, यानी कि इसके कॉमन फैक्टर्स बना लिए। अब आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। पार्ट 2 क्या करता है, पार्ट 2 है 15y का स्क्वायर प्लस 20y, ओके। तो 15y का स्क्वायर प्लस 20y, 15 और 20 इन दोनों के अंदर देखें, सबसे पहले हम इसको ना, ये 15y का स्क्वायर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और 20y दूसरा है, ये दोनों प्लस के साथ ज्वाइन हुए हुए हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले देखना 15 और 20 के अंदर कोई वैल्यू सबसे बड़ी कांस्टेंट कोई कॉमन आती है, हाँ जी बिल्कुल 5 कॉमन आता है, क्योंकि 5 के लेवल पे दोनों डिवाइड होती हैं। अब 15 के साथ y का स्क्वायर है, y के स्क्वायर के पास कितने y हैं, 2 y हैं, और 20 के साथ 1 y है, यानी कि इसके पास 1 है, तो इसके 15 के साथ 2 y हैं, 20 के साथ 1 y, यानी कि कम से कम 1 y तो दोनों के अंदर आ रहा है, तो 1 y कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, तो 15 का टेबल कहाँ, 5 का टेबल कहाँ तक पड़े, 15 आएगा 3 तक, 5 3 से 15, 2 y में से 1 y कॉमन आ गया, तो बाकी 1 y बचा, प्लस 5 4 से 20, इसके पास एक ही y था वो कॉमन चला गया, तो ये इसका स्टॉप हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। तो पार्ट 3 क्या कहता है, -12x का स्क्वायर -3x, ओके। अब देखिए माइनस का जो साइन होता है ना, मैथमेटिक्स में बड़ा ध्यान रखना है आपने, माइनस का साइन नॉटी होता है, ये साइन अंदर के चेंज करता है, जो प्लस का होता है बड़ा फ्रेंडली बंदा होता है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले नंबर पे, तो -12x का स्क्वायर, अब -12x का स्क्वायर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 3x ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले नंबर्स में देखें, 12 और 3 इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आता है जी, डेफिनेटली आता है, 3 कॉमन आता है, ओके, क्योंकि दोनों 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं। अब इसके पास पहले नंबर पे x के स्क्वायर 2x है, नेक्स्ट वैल्यू के पास 1x है, तो कम से कम 1x दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। अब यहां पे समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली चीज है 10 जो है वो है शुरू का माइनस। ये जो शुरू का माइनस है ना, माइनस को कभी भी आपने मैथमेटिक्स में इजी नहीं लेना, ये बहुत टेंशन डालता है क्वेश्चंस के अंदर। अब शुरू में माइनस आ रहा है तो हमें डेफिनेटली यहां पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू के साथ है, सेकंड वैल्यू के साथ अगर आ जाए तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है। तो -3x ये दोनों के अंदर कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब शुरू में प्लस लिखो या ना लिखो बात एक ही होती है। अब 3 का टेबल कहां तक पड़ा, 12 आएगा, 3 4 से 12, और ये x और दूसरा x का स्क्वायर, तो कम से कम एक x कॉमन आ गया, बाकी एक x बच गया। अब यही बात जो चीज समझाना चाह रहा हूं, ये माइनस इस माइनस के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये चीज है। क्योंकि प्लस में हम रैंडमली कर लेते हैं काम, ठीक है, इसमें इतनी जरूरत नहीं होती चीजों को क्या नाम है डीपली लेके जाने की, लेकिन माइनस को बड़ा ध्यान से देखना है आपने। अब -3x पूरा का पूरा कॉमन आ गया, पूरा का पूरा कॉमन है, जब वैल्यू पूरी कॉमन आ जाए तो वहां पे डेफिनेटली 1 बच जाएगा, यानी कि देखिए ना, हमने 3x को जब हम 3x से ही डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आंसर 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, 4a का स्क्वायर b प्लस 8ab का स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे दोनों में नंबर्स में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, नंबर्स में हमारे पास आ रहा है 4 आ रहा है, ये a का स्क्वायर है और ये एक a है, तो कम से कम एक a दोनों में कॉमन आ रहा है, ये b है और ये b का स्क्वायर है, एक भी दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच रहा है 4 टेबल कहां तक पड़े, 4 आएगा 1 तक, तो 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही। इसके पास 2 a's थे, एक a रह गया, प्लस b तो b से कैंसिल हो गया ना मतलब, और इन दोनों में 4 2s are 8 और एक खत्म हो गया, b रह गया, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे अगर नहीं समझ में आ रही ना बात, एक तरीका इसका और भी, आप इसको और आसानी से कर सकते हैं, आप इसको एक्सपेंड कर लें। 4a का स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर का मतलब 2a है, b का मतलब एक b है, प्लस 8a और b का स्क्वायर का मतलब 2b है। अब देखें कॉमन लेना आसान होगा, एक तो 4 कॉमन आ गया, अब इसके पास 2a है तो एक a कॉमन आ रहा है,
यानी कि आप इसके लूप्स बना लें। आप जो लूप्स हैं उन जो लूप्स बन रहे हैं वो लूप्स को आप कॉमन ले लें, बाकी इतना बचेगा हमारे पास a प्लस 2b। ठीक हो गया, ये इसका तरीका है। आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, मर्जी की आपकी, तो बात एक ही, आंसर सेम ही आएगा। अब इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 कहता है एक्स वाई माइनस 3x का स्केयर प्लस 2x। ओके, सबसे पहले कॉमन देखनी है हमारे पास कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब 3 हो गए। एक्स वाई एक बन गया, 3x का स्केयर दूसरा बन गया और 2x ये तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना ये है, तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास बन गए। तीनों के अंदर देखें कुछ कॉमन आ रहा है, ये 1x पहले वाले में आ रहा है, दूसरे वाले 2x है तो 1x कॉमन आ जाएगा और 1x कॉमन आ जाएगा, x तो कॉमन आ गया। नंबर में देखें कुछ कॉमन आ रहा है, नंबर ये 3 और 2 के अंदर कुछ कॉमन नहीं आता क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, शुरू में 1 होता है तो 1 भी एक प्राइम नंबर है, तो उसको आप नहीं कर सकते। उसके बाद y सिर्फ पहली वैल्यू के अंदर आ रहा है, दूसरी के अंदर नहीं आ रहा। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, जो कॉमन आ गया उसको लेने के बाद बाकी देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, y माइनस 3x प्लस 2। ठीक हो गया, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से पार्ट नंबर 6 पर आ जाएं। 3a का स्केयर b माइनस 9a b का स्केयर प्लस 15ab। ओके, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स देखें। ये 3a का स्केयर b ये एक एक्सप्रेशन है, 9ab का स्केयर दूसरा है और 15ab तीसरा है। तो अब हमने क्या करना है, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 तीनों वैल्यूज के अंदर डिवाइड होता है। a का स्केयर 2a है इसके पास, दूसरे वाले के पास 1 है, तीसरे वाले के पास 1 है, तो कम से कम 1 a क्या है तीनों के पास है। ये b का पहले वाले में b है, दूसरे वाले b का स्केयर, तीसरे वाले b, तो कम से कम 1 b तीनों के पास। तो बाकी ये बच रहा है a माइनस 3b प्लस 5। ओके, क्योंकि a भी कॉमन आ गया तो इसका आंसर हुआ। फैक्टराइज, अभी भी हमने इसको करना है, फैक्टराइज ही बनाना है, तो वही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले चेक किया करेंगे कॉमन, दूसरे नंबर पे फार्मूला, तीसरे नंबर पे देखा करेंगे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है। तो अभी हम देखते हैं इसको कि पहला पार्ट है जी 5x प्लस 15। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम कॉमन, ये 5x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 15 कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि ये 5x के साथ ऐड हो रहा है इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हिस्सा बन रहा है। तो देखें दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है जी, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आने के बाद कुछ क्या बच रहा है, x प्लस 3। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बस पार्ट नंबर 2 पर आ जाए। पार्ट नंबर 2 क्या, x का स्केयर प्लस 4x प्लस 3। अब पार्ट नंबर 2 बड़े ध्यान से आपने समझना है, मैं आपके लिए एक दफ़ा फिर यहाँ पे सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा हम उसको देखा करेंगे सबसे पहले कि क्या कॉमन आ रहा है कि नहीं। अगर कॉमन आ रहा है तो ले लेंगे, अगर नहीं आ रहा तो सेकंड नंबर पे चेक किया करें कि क्या कोई फार्मूला तो नहीं बनता। वो अगर फार्मूला बनता है, फार्मूला कौन सा, फार्मूला से मुराद क्या है वो भी मैं बताऊंगा जब आएगा क्वेश्चन के अंदर, यानी कि a प्लस बी का स्केयर, a माइनस बी का स्केयर, a का स्केयर माइनस बी का स्केयर क्यूब के, और क्या नाम है वही फार्मूलाज हैं, वो भी हम बात करेंगे बाद में। अभी जब तक हमारी इसके से जान छुट्टी हुई है तब तक हम जान छुड़ा के रखेंगे। तीसरे नंबर पर देखा करेंगे अगर फार्मूला भी नहीं बन रहा, कॉमन भी नहीं आ रहा, तो देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि क्वेश्चन हमारा ax का स्केयर प्लस bx प्लस c, यानी कि पहले वैल्यू का स्केयर होना चाहिए, फिर स्केयर के अलावा वैल्यू होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए। इस फॉर्म में तो नहीं है। अब इस फॉर्म को आपने कंपेयर करना है इसके साथ, ठीक है, बात समझ में है कि नहीं। देखिए सबसे पहले x का स्केयर प्लस 4x और प्लस 3, इन तीनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं आएगा। 2 के अंदर तो जरूर आ रहा है x का स्केयर और 4x के अंदर, लेकिन तीनों के अंदर नहीं आ रहा। तो बात ये कॉमन तो सबके अंदर आना चाहिए। कॉमन तो वही होता है ना जो सबके अंदर है, जो सबके अंदर नहीं आ रहा वो कॉमन नहीं है। तो कॉमन वाली टेक्निक तो इस क्वेश्चन के नंबर 2 के पार्ट 1 के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रही। फार्मूला अभी छोड़ दें, फार्मूले को अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए इस क्वेश्चन के लिए फार्मूले को इग्नोर कर दें, अभी फिलहाल इग्नोर करें आप, ठीक है। फिर हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें जरा इसको, यानी कि एक फिर आसानी के लिए लिख देता हूं, यानी कि ये जो x का स्केयर प्लस 4x प्लस 3 है, इसको हमने कंपेयर करना है ax का स्केयर प्लस bx प्लस c के साथ। देखिए बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनती नजर आ रही है। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती नजर आए तो हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन कैसे करनी है ये बड़े ध्यान से आपने समझ लेना है।
मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास क्या होता है, एक्स के स्क्वायर के साथ जो, अब एक्स के स्क्वायर कोई वैल्यू जब ना लिखी तो उसका मतलब कोफिशिएंट उसको क्या 1। हमेशा इस कोफिशिएंट को आपने कांस्टेंट के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए अगर मैं इसको लिखूं इसके साथ एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, यानी कि यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। जो x का कोफिशिएंट है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कांस्टेंट है वो c को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि a की वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या बन रही है 4 और c की वैल्यू क्या बन रही है 3। ये समझने वाली बात है। आपने हमेशा जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो आपने फॉर्मूला लगाना है AC। AC क्या होता है, a और c की किसके कोफिशिएंट है, a x के स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि आपने क्या करना है, हमेशा हमेशा एक्स के स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है 1, इस 1 को हम क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आ गया 3। ये समझने वाली बात है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया 3। अब इस 3 के हमने इस तरह फैक्टर बनाने हैं, इस तरीके से फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 3। क्या मतलब, हमेशा आपने चेक ये किया करना है कि इस 3 जो भी वैल्यू आई उसको आपने मल्टी फैक्टर्स बनाना शुरू कर दें, उसके 1 के साथ हमेशा शुरू करना है। जिस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 3 जार क्या होता है 3 होता है, और 3 में 1 प्लस करने से क्या आ रहा है 4 भी आ रहा है, मतलब कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम पिक कर लेंगे। क्या मतलब, मैं अभी आप वही बात है ना जी, जब आप पहली दफ़ा कोई चीज़ करते हैं तो आपको मुश्किल लगती है, तो पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू को आप एज इट इज लिख दें। अब फैक्टर्स क्या बने, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 3 बड़ी है, तो पहले 3 को लिखें, फिर बाद में हम लिखेंगे 1 को। ओके, अब बीच वाली वैल्यू के साथ कोफिशिएंट कौन सा यूज हुआ है, मतलब वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x, तो इसके साथ भी x लगा देंगे। अब जो x की वैल्यू उसके साथ कौन सा साइन यूज हुआ है, प्लस, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, दूसरी वैल्यू के साथ देखें साइन खुद ही चलेगा पता, +3 में हम 1 को क्या करेंगे 4 आना चाहिए, प्लस ही करेंगे ना, माइनस किया तो 2 हो जाएगा ये, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। ठीक है, ओके, दोबारा सुन लीजिएगा, हमेशा जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू हुआ करे तो आपने एक्स का स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आएगा उसके फैक्टर्स बनाने हैं, 1 से शुरू कर देना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक हो गया, फिर जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मल्टीप्लाई करने से 3 और प्लस माइनस करने से 4 आ जाए, तो उस पेयर को हम पिक कर लेंगे। उसमें से जो बड़ी वैल्यू हुआ करेगी वो पहले, छोटी वैल्यू को बाद में, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा लगाएंगे जो यहाँ पे क्वेश्चन में हुआ करेगा, दूसरी वैल्यू का साइन आपको ऑटोमेटिकली चल जाएगा पता, क्योंकि हमने 4 लेकर आना है, डेफिनेटली 3 के अंदर 1 को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 4 आएगा ना, 1 अगर हमने माइनस कर दिया 1 तो वो 2 बन जाएगा। तो अब यहां पे इन दोनों के अंदर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है x, बाकी क्या बच रहा है x प्लस 3, और इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो उसमें क्या कॉमन आता है 1 कॉमन आता है। अब साइन हमेशा ये वाला साइन आपने इधर डालना है, बाकी ये बचेगा x प्लस 3 बच गया, क्योंकि देखें 1 x और 1 3 3। तो अब सही फैक्टर्स की निशानी ये होती है कि ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये दोनों के वैल्यूज और साइन दोनों सेम आएंगे, दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो बाकी ये बचा हमारे पास x प्लस 1। ओके, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या मुश्किल हुई, एकदम मुश्किल कैसे हो गया सवाल आसान करते करते, तो कोई मसले वाली बात नहीं। अभी आप उसको देखें, पार्ट 3 करते हैं, पार्ट 3 में इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छी समझ में आपको आ जाएगी। पार्ट 3 क्या कहता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। सबसे पहले देखें क्या तीनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों एक्सप्रेशन है नहीं, कॉमन नहीं आ रहा, तो फार्मूले को भी मैंने कहा इग्नोर करें। तो कॉमन नहीं आ रहा तो अब देखेंगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाँ जी, इसको कंपेयर करें इसके साथ, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, डेफिनेटली कंपेयर हो रहा है, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। तो अब x के स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, क्या होता है 1 8 जार 8। ओके, अब हमने 8 के इस तरीके से पेयर बनाने हैं कि प्लस माइनस करो तो क्या आना चाहिए 6, मल्टीप्लाई करो तो 8 आना चाहिए, तो हमेशा 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 8 जार 8, 1 को 8 से करोगे तो 8 आ रहा है, लेकिन 8 में 1 प्लस करने से या माइनस करने से 6 नहीं आता, क्योंकि 8 में 1 को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 के बाद 8 किस पे डिवाइड होता है 2 पे होता है, 2 4 जार 8। तो देखें जरा, 4 में 2 मल्टीप्लाई करें 8 होता है, ठीक हो गया, मैंने कि पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 8 हो रहा है, लेकिन 4 में 2 प्लस माइनस करने से क्या 6 आता है, हाँ जी, 4 में 2 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, तो यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, मतलब कि इसको हम पिक कर लेंगे। अब हमें पेयर मिल गए, तो पेयर मिलने के बाद हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 8 एज इट इज। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी 4, तो 4 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा। अब बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा आएगा जो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हुआ करेगा 6। अब +4 में 2 को क्या करेंगे हम,
दो ही चीज़ें, या तो +4 के अंदर 2 को क्या करना है, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। अगर हम +2 करते हैं तो 6 होता है डेफिनेटली, माइनस करने से तो 6 नहीं होता, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन नहीं डालेंगे। तो x दोनों के अंदर कॉमन आ गया, ठीक है, हो गया। तो बाकी कितना बचा, x+4, इन दोनों के अंदर ये क्या कॉमन आ गया, +2 कॉमन आ गया, क्या बचा x+4, तो x+4 दोनों के अंदर कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा x+2, तो इसका क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 क्या करता है, x का स्क्वायर प्लस 4x+4। अब देखें वही बात, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, 1 को 4 से करेंगे, 1 4 जार 4। अब 4 किस तरह पेयर बनाने, प्लस माइनस करो तब भी 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तब भी 4 आना चाहिए। तो 1 4 4, मल्टीप्लाई करने से तो 4 आ रहा है, लेकिन 4 में 1 प्लस या माइनस करने से 4 नहीं आता। तो अब हम क्या, 1 4 इसके अलावा किसकी टेबल पे डिवाइड होता है, 2 के टेबल पे, 2 2 जार 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 होता है, और 2 में 2 मल्टीप्लाई करो तो प्लस करो तो तब भी 4 होता है, यानी कि ये पेयर ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, दोनों बराबर वैल्यू, तो जोन सी मर्जी वैल्यू पहले लिखते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा साइन है, प्लस का साइन, पहले एक साथ प्लस का साइन, दूसरे के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इसमें 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, बाकी कितना बचा x+2, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ गया, ये साइन एज इट इज आ जाता है, +2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x+2। तो अब क्या आ गया हमारे पास, x+2 दोनों के अंदर कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास x+2। तो x+2 दोनों सेम है, तो x+2 का क्या हो जाएगा, ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 3 है फैक्टराइज करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमने पार्ट नंबर 2 3 4 के बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 3, बस उन्होंने सेपरेट कर दिया। तो अब देखें x का स्क्वायर प्लस x-12 ये हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब सबसे पहले कॉमन देखें, कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन के बाद हम फार्मूला को मैंने अभी कहा है कि फिलहाल इग्नोर करें। अब हम देखेंगे स्टैंड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, डेफिनेटली स्टैंड फॉर्म बनती है। तो जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो उसका 1 होता है, 1 को 12 से करेंगे 12 के इस तरह के पेयर बनाने, प्लस माइनस करो तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो प्लस माइनस करो तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 12 आना चाहिए। तो हमेशा पहला पेयर किसके साथ बनेगा, 1 के साथ, 1 12 जार 12। अब 1 को 12 से किया तो 12 बन गया हमारे पास, लेकिन 12 में 1 प्लस माइनस करने से 1 नहीं आता, मतलब कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अब 1 के बाद देखें 12 क्या 2 डिवाइड होता है, हाँ जी होता है, 2 6 12, ये भी ठीक है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12 होता है, लेकिन 6 में 2 प्लस माइनस करने से 1 नहीं आता। अब 2 के बाद देखो 3 3 4 से 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 12 होता है, और 4 में 3 माइनस करने से हमारे पास क्या आता है 1 आता है, मतलब कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको पिक कर लेंगे हम। तो पहला x का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एज लिख दें आप, -12 को एज। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 3 और 4 में से बड़ी वैल्यू 4 है, 4 वैल्यू पहले आ जाएगी, 4x और 3x बाद में आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर कौन सा साइन दिया गया, प्लस का दिया गया, तो पहले इसका प्लस का साइन आ जाएगा, और दूसरा साइन कौन सा आएगा 3 के साथ, माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएगा ना हमारे पास। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, बाकी कितना x+4। अब माइनस को बड़ा ध्यान से देखना, देखिए माइनस लिखते हैं ना, माइनस साइन चेंज करेगा, 3 कॉमन आ गया, तो x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 3 4 से 12, तो x+4 दोनों में कॉमन आ गया, बाकी का क्या बचा x-3। इस चीज़ का ख्याल करना आप लोगों ने, ठीक हो गया, कि माइनस का साइन को बड़े ध्यान से आपने चेक करना होता है। अब आ जाएं आप पार्ट नंबर 2 के ऊपर, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अब हमने क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस 7 10, 1 10 जा 10, क्योंकि साथ कुछ नहीं 1 है, 1 10 जा 10, 10 के इस तरह के पेयर बनाने, प्लस माइनस करो तो 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो 10 आना चाहिए, तो पहला हमेशा 1 के साथ बनता है, 1 10 जा 10, ओके। तो 10 में को 1 से मल्टीप्लाई करो 10 होता है, 10 को में 1 प्लस माइनस करने से 7 नहीं आता, 1 के बाद 2 से देखें, 2 5 से 10 होता है, तो ठीक हो गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10 होता है, 5 में 2 प्लस करो तो 7 होता है, तो ठीक है, यानी कि पेयर मिल गया हमें, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता, तो x का स्क्वायर और प्लस 10 एज इट इज, फर्स्ट लास्ट वैल्यू एज इट इज। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 2 और 5 में से 5 बड़ी, तो 5 पहले आ जाएगा, 5x और 2x बाद में आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर कौन सा साइन दिया गया है, प्लस का, प्लस पहले आ जाएगा, दूसरा साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 होगा ना। दोनों के अंदर कॉमन क्या है, x, बाकी क्या बचा, x+5 प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी कितना बचा x+5, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, x+5 दोनों में कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा x+2। तो देखें अब जो शुरू में मुश्किल लग रहे थे अब बड़े आसान हो गए, तो आसान सा है क्वेश्चन है। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 है।
पार्ट नंबर 3 क्या करता है, एक्स का स्केयर माइनस 6x प्लस 8, तो 1 8 ज़ार 8, 8 के इस तरह पेयर बनाने के मल्टीप्लाई करो तो 8 आना चाहिए, प्लस माइनस करो 6 आना चाहिए। 1 8 ज़ार 8 होता है, लेकिन 8 में 1 प्लस माइनस करने से 6 नहीं आता। और 1 के बाद देखें 2 2 4 ज़ार 8, और 4 में 2 प्लस माइनस करने से 6 होता है। हाँ जी, 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू एज इट इज, एक्स का स्केयर प्लस 8 एज इट इज। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 4 पहले आ जाएगा, 4x, और 2x बाद में आ जाएगा। क्वेश्चन में कौन सा साइन अवेलेबल है, माइनस का, तो माइनस पहले आ जाएगा। -2 में 4 2 को, -4 में 2 को क्या करेंगे, देखिए -4 में अगर 2 को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, -4 + 2, ये तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा। तो 6 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, -4 में -2 करेंगे, तब जाके -6 आएगा। ठीक हो गया। तो ये साइन आपने ख्याल कर, देखो दो ही चीज़ होती है, या तो माइनस करेंगे तो प्लस करेंगे, दोनों आप करके साइड रफ में देख लिया करें, जिससे डिजायर्ड हमारा रिजल्ट मिल रहा है हम उसको पिक कर लिया करेंगे। एक्स को दोनों के अंदर कॉमन आ गया, तो x -4 माइनस है, 2 कॉमन आ गया, बाकी x ये माइनस प्लस -4। ओके, तो सही पेयर की निशानी ये होती है कि अंदर के दोनों के साइन सेम आते हैं, x -4 और x -2 क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से बाकी भी पार्ट्स हैं, वो अब आप ट्राई करें। मैं आपको ना उनकी पेयर्स बना देता हूँ, बाकी आपने ना क्या करना है, खुद से इसको ट्राई कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, अब 56 के कौन से पेयर बनेंगे कि प्लस माइनस करो तो हमारे पास क्या आता है, 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो 56, तो 7 8 56, 7 8 56, और 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके आप इसके मुताबिक बना दीजिए, कीजिएगा सॉल्व, नहीं होगा मुझे कमेंट सेक्शन कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो पार्ट नंबर 5 है एक्स का स्केयर माइनस 10x -2 24। अब 24 के पेयर बनाने प्लस माइनस करो तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 24 आना चाहिए, तो क्या होगा 6 4 ज़ा 24, और 6 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 होता है। ये इसका पेयर बन गया। ओके, इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 है जी y का स्केयर माइनस प्लस 4y -12। अब 12 के इस तरह पेयर बनाने प्लस माइनस करो तो 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 12 आना चाहिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखें 1 के साथ देखें, 1 12 ज़ार 12, लेकिन 12 में 1 प्लस माइनस करने से 4 नहीं आता। 2 के देखें 2 6 ज़ार 12, ठीक है, ये हमारा पेयर बन जाएगा। 6 को 2 से करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 6 में 2 प्लस माइनस करने से 4 आ जाता है हमारे पास। ओके, तो इसी तरीके से पार्ट नंबर 7 है, y का स्केयर प्लस 13y प्लस 36। ओके, तो 36 है, 36 के इस तरह पेयर बनाने प्लस माइनस करो तो क्या आना चाहिए, 13 मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 36 आना चाहिए। तो 36 1 ज़ा 36, 36 को 36 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होता है, लेकिन प्लस माइनस करने से 13 नहीं आता। तो अब 2 से करके देखते हैं, 2 18 ज़ा, तो ये 36 तो आ रहा है, लेकिन 13 नहीं आ रहा। 2 के बाद अब 3 के बाद 3 12 ज़ा, तब भी नहीं आता, क्योंकि प्लस माइनस करने से हमारे पास 13 नहीं आ रहा है। अब 2 के बाद 1 2 3 के बाद 4 भी देखते हैं, 4 9 ज़ा 36, ये इसको पिक कर लेंगे कि 4 9 ज़ा 36, और 9 में 4 प्लस करने से 13 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पेयर बन जाएंगे आप। बेसिकली ये पेयर पिक करना ही काम है, बाकी तो टेक्निक वही है। पार्ट नंबर 8, एक्स का स्केयर माइनस एक्स -2, तो 1 2 ज़ा 2, तो 1 2 ज़ा 2, और 2 के पेयर बनाने ना हमने, तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 1 2, और 2 में 1 प्लस करने से 1 नहीं आता हमारे पास, यानी कि x का स्केयर और -2x प्लस 1x -2 ये इसका बन जाएगा। ठीक है, बाकी आप चाहे देख लें, x दोनों कॉमन आ गया, x -2 प्लस 1 आ गया, बाकी x -2 दोनों कॉमन आ गया, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं आता, 1 कॉमन होता है, 1 तो हर किसी वैल्यू के अंदर कॉमन होता ही होता है, x -2 और x + 1 इसका फाइनली। और भी एग्जैक्टली सेम ही फैक्टराइज करना है हमने। फैक्टराइज का तरीकाकार वही है जिस तरीके से भी हमने सीखा है, 2x का स्केयर प्लस 7x + 3। अब हम देखेंगे तीनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं कॉमन आ रहा, तो फार्मूला भी फिलहाल मैंने इग्नोर कराया हुआ है थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद देखेंगे तीसरे स्टैंड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, ax का स्केयर प्लस bx + c। ओके, तो मतलब कि ये स्टैंड फॉर्म में आ गई। स्टैंड फॉर्म में जब भी आता तो x के साथ जो भी उसको लास्ट कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या इसका x का स्केयर के साथ 2 है। पिछले क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर इनके साथ 1 ही आता रहा है, अब इसमें 2 आ गया, कहीं भी 3 आएगा, कहीं भी 4 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका वही रहेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने क्या होगा, 2 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब हमने 6 के इस तरीके से पेयर बनाने, प्लस माइनस करो तो 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो
6 आना चाहिए। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6, पहले हमेशा पहले 1 से शुरू करना, 1 6 6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 होता है, और 6 में 1 प्लस करने से 7 आता है। तो मतलब कि इसको पिक कर लेंगे, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये। तो 2x फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एज इट इज लिखना होता है। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 6 है, तो पहले 6x आ जाएगा, फिर 1x आ जाएगा। अब इन क्वेश्चन में कौन सा साइन अवेलेबल है, प्लस का साइन अवेलेबल है, तो प्लस शुरू में आ जाएगा। अब 6 में प्लस 6 में 1 को क्या करेंगे, 7 आ जाएगा, डेफिनेटली प्लस करेंगे। ठीक हो गया। तो तरीका वही रहा, दोनों के अंदर कॉमन क्या आ गया, 2x आ गया, बाकी x का स्क्वायर प्लस 3, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया, बाकी x प्लस 3 आ जाएगा। ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, स्क्वायर तो क्योंकि एक x बाहर कॉमन आया हुआ है, इसलिए स्क्वायर नहीं है, ये जस्ट x है। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 है, 2x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो 13 आ जाएगा। 30 के ऐसे पहले बनाने प्लस माइनस करो 11 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 30 आना चाहिए। हमेशा पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 30 से 30, तो 30 तो आ गया, लेकिन 30 में 1 प्लस माइनस करने से 11 नहीं होता। फिर 2 से शुरू करेंगे, 2 15 से 30, लेकिन 15 में 2 प्लस माइनस करने से 11 नहीं होता। 2 के बाद अब 3 पे आ जाओ, 3 10 से 30, अब 30 तो आ गया, लेकिन 10 में 3 प्लस माइनस करने से 11 नहीं होता। 3 के बाद और किस टेबल पे 30 डिवाइड होता है, 2 4 के टेबल पे तो 30 डिवाइड नहीं होता। 5 पे देखें, 5 6 30, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो 30 होता है, 6 में 5 प्लस करने से 11 भी आता है, यानी कि एक पेयर हमें मिल गया। तो हम यहाँ से इसको कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को आपने एज इट इज लिख देना होता है। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 6 है, 6x पहले 5x बाद में। इनमें क्वेश्चन कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस पहले आ जाएगा। डेफिनेटली इसमें हम 5 को ऐड करेंगे तभी तो 11 आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2x कॉमन आ गया, बाकी बचा x प्लस 3, ये प्लस एज इट इज। 5 कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 3, तो x प्लस 3 और 2x प्लस 5, ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 क्या कहता है, 4x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है, 12। 12 के ऐसे पेयर बनाने, प्लस माइनस करने से 13 आए, मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए, तो 1 12 से 12, तो पहले ही हाथ ही मिल गया। 12 में 1 प्लस माइनस प्लस करने से 13 आता है। तो 4x का स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, 12, 12x पहले फिर 1x बाद में। तो क्वेश्चन में साइन प्लस का है, तो यहाँ पे हम प्लस 1 करेंगे तभी 13 होगा। दोनों में कॉमन क्या आ गया, 4 और x कॉमन आ गया, बाकी ये बचा x प्लस 4 3 से 12, प्लस 1 कॉमन आ गया, बाकी कितना बचा x प्लस 3। तो x प्लस 3 दोनों के अंदर कॉमन आ गया, और आगे 4x प्लस 1 एज इट इज आ गया। ओके, बिल्कुल उसी तरीके से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान से। पार्ट नंबर 4 पे आ जाए। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब मैं आपको इनके जस्ट पेयर बना देता हूँ, इनके पेयर्स जस्ट बना देता हूँ मैं, तो आप उनको बाकी आगे खुद सॉल्व कीजिएगा। 3 2 6, 6 के इस तरह पेयर बनाना, प्लस माइनस करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बल्कि ये पार्ट में करा देता हूँ, ये ज़रा समझने वाला होगा आप। 1 को 6 से करेंगे, 1 6 6, देखें एक तो पेयर ये हो गया 6, 1 6 6, 6 में 1 प्लस माइनस करने से 5 आता है, 6 में से 1 निकाले 5 आता है। लेकिन एक पेयर इसका और भी बनता है, 2 3 6, ये भी ठीक है, 2 3 6। अब देखें 3 2 6 होता है, 3 में 2 प्लस करने से 5 भी आता है। अब जब दो पेयर बन जाए किसी के, तो दोनों में से कौन सा पिक करेंगे, देखें वो वाला पिक करेंगे जिसमें बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है। यहाँ पे देखें x में किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस करने वाला हम पिक करेंगे जिसमें प्लस करने से क्या नाम है आंसर है, माइनस करने से आंसर ना है। देखें 6 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो माइनस करने से हमारे पास 5 आ रहा है ना, जबकि 2 में 3 को प्लस करने से 5 आ रहा है, तो प्लस वाला हम पिक करेंगे, माइनस वाला पिक नहीं करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्लस है। ठीक है, बस ये इसकी टेक्निक थी। प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 इसका कॉमन आ गया, दोनों के अंदर 3 कॉमन आ गया, 3 और x कॉमन आ गया, बाकी कितना बचा, x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी कितना x प्लस 1, तो x प्लस 1 दोनों के अंदर कॉमन आ गया, और बाकी क्या बचा 3x प्लस 2, ये इसका फाइनली आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 पर आ जाए। 3y का स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6, 3 6 आर 18, 18 किस तरह का पेयर बनाने, प्लस माइनस करो 11 मल्टीप्लाई करो तो 18 आना चाहिए, तो 1 18 आर 18, ये प्लस माइनस करने से 11 नहीं आता,
2 9 ज़र 18, इसको पिक कर लेंगे, 2 9 ज़र 18 और 9 में 2 प्लस करने से हमारे पास क्या आता है 11 आया था। आपने खुद से ट्राई कीजिएगा, पेयर मिल गया हमें। पार्ट नंबर 6 पर आ जाएँ। 2y का स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 2, 2 2 4, 4 के बनाने हैं तो 4 के बनाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 4 होता है, 4 में 1 प्लस करने से 5 भी आता है, ये हमें पेयर मिल गया। पार्ट नंबर 7 पर आ जाएँ। 4z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, तो 4 6 ज़ा 24, 24 के बनाने प्लस माइनस करने से 11 आना चाहिए, तो 1 24 ज़ा 24, 24 में 1 प्लस या माइनस करने से 11 नहीं आता। 2 पे देखें 2 12 ज़ा, 12 में 2 प्लस माइनस करने से 11 नहीं होता। 12 के बाद 3 पे आ जाए, 3 8 ज़ा 24, तो ये मिल जाएगा, 8 में 3 ऐड करने से 11 होता है। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 क्या कहता है 6 माइनस प्लस 7x माइनस 3x का स्क्वायर। ओके, अब देखें क्वेश्चन की तरतीब नहीं है, पहले x का स्क्वायर होना चाहिए, तरतीब का होना ज़रूरी है। तो हमेशा वैल्यू किससे पहले उसका साइन होता है, तो माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 6, जिसके शुरू में कोई साइन होता है प्लस का साइन होता है, तो ये आ गया। अब ये समझने वाली बात, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें आप, माइनस साइन चेंज कर देगा, 3x का स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 6 हो जाएगा। तो अंदर इस क्वेश्चन को ऐसे चीज़ लिखें, माइनस को बाहर साथ चलाते रहे आप। तो 6 3 ज़ार 18, 18 किस तरह पेयर बनाने, प्लस माइनस को तो 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 18 आना चाहिए। 1 18 ज़ार 18 प्लस 18 में 1 प्लस माइनस करने से 7 नहीं होता, 2 9 ज़ार 18, ये मिल गया। 9 में से 2 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। 3x का स्क्वायर माइनस 6, ओके, और 9x और 2x, तो साइन कौन सा है यहाँ पे, माइनस का, माइनस पहले आ जाएगा प्लस बाद में आ जाएगा। ये माइनस को एज चलाते रहे आप, दोनों को तो कॉमन क्या आ गया 3 और x कॉमन आ गया, बाकी का बचा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी x माइनस 3। ओके, तो माइनस एज चलेगा, तो दोनों को तो कॉमन क्या आ गया x माइनस 3 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा x 3x प्लस 2। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। मजीद करना चाहते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, तब भी ठीक है हमारा आंसर।